मेरे प्रिय लोगों, प्रभु भला परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा की है। आज के दिन भी उसके हाथ को जब आप देखते हो तो उसका सम्मुख आपके साथ बना रहता है और आपके मन की इच्छाओं को परमेश्वर अनुग्रह पूर्वक चलाता रहेगा। सदा आनंदित रहो। आपकी सभी विनतियों को परमेश्वर अद्भुत रीति से पूरा करेगा। आशा करता हूं कि भले चंगे हैं। परमेश्वर के पवित्र भाड़े के अंदर आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। मैं ऐसा अर्पित करता हूं आपको और आपके लिए प्रार्थना करता हूं। आज 22वें तारीख में परमेश्वर हमसे जो बात करना चाहता है वह है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय और 5वें वचन में है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्रिय लोगों, इन दिनों में परमेश्वर आपसे सिर्फ एक ही चीज की अपेक्षा करता है। एक हमारी मसीह जिंदगी में हम फल देने लायक बने रहें। एक पौधे को अपने घर में रखते हो, वह सही समय में फल देने लायक आप अपेक्षा करते हो। उसी तरह परमेश्वर ने आपको एक दिन उद्धार दिया, उसके बच्चे के रूप में बदला, अभिषेक से भरा, फल देने वाले उस काल में फल देने लायक हमारी अपेक्षा करता है। तो इसकी सहायता करता है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा में भरकर जब तुम प्रार्थना करने लगते हो, इस वचन में जैसे कहा गया है, मैं ही सच्ची दाखलता हूं और तुम उसकी डालियां हो, और परमेश्वर की इससे महिमा होगी और तुम भी मेरे चेले बनकर रहोगे। 8वें वचन में ऐसा पढ़ते हैं। तो परमेश्वर के साथ जब हम चलते हैं, जब उसके साथ हम मिलकर बात करते हैं, आखिरी दिनों में परमेश्वर की आत्मा की भराव में जब हम चलते हैं, उस अभिषेक भरे उस सामर्थ में जब हम भरे रहते हैं, अभिषेक उंडेलने लगता है, बहने लगता है। पर क्या होता है कि हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा का सामर्थ है उसको और भड़काने लायक हमें करना चाहिए। परमेश्वर के वचन में कहा गया, जैसे तीमुथियुस को कहा गया कि तुम्हारे अंदर जो परमेश्वर की सामर्थ है उसको अग्नि से भरपूर कर कि तुम और जलने लगो, जिससे परमेश्वर की महिमा हो। तो इन दिनों में हमें कहना चाहिए, परमेश्वर तेरे एक तरफ तेरी आशीषें भरी हुई हैं, दूसरी तरफ मैं लगातार फल देता रहूं, मेरा परिवार फल देता रहे, मेरे बच्चे फल देते रहे। आमीन। किस तरह के फल? लूका 3 अध्याय के 8वें वचन में देखते हैं कि मन फिराने से फल देते रहें। मन फिरा है तो मेरी जिंदगी में मेरी बातें, मेरे भावनाएं, मेरी सोचें, मेरा चाल चलन, इन सभी चीजों में इस उद्धार के एक्सपीरियंस को मेरे अनजाने में ही मेरे अंदर से प्रकट होने लगेंगे। वही फल देने वाली जिंदगी है। तो ऐसे अनुग्रह के लिए आज हम प्रार्थना करने वाले हैं। परमेश्वर की आत्मा यही मुझसे कह रहा है। तो हाथ उठाकर हम सब प्रार्थना करते हैं। हमारे पवित्र परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी पर सभी अधिकार पाए हुए यीशु राजा, तेरे नाम के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। आज के दिन है परमेश्वर, तेरे बच्चों को जो तूने आलोचना दी है उसमें चलने लायक, उसको पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, और ऐसे प्रार्थना करने के लिए तू हमारी सहायता कर। तेरे आत्मा में भरकर सदा हम आनंदित होते रहें, मग्न होते रहें। हे परमेश्वर, जिन जिन चीजों में अब तक हमने जिया उस पर एक अंत डालकर जो फल तूने उनके लिए विचार किया है उसको पाने के लिए फल देने लायक तो हमारी सहायता कर। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बच्चों के बच्चों और बच्चों के बच्चों को जो है अनुग्रह से भरपूर कर। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आज आपको प्रचुर मात्रा में आशीष से भरपूर करेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।